हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे केजीएमए के बारे में फिर से। बहुत लोगों के जो भी डाउट्स हैं केजीएमए के रिगार्डिंग, वो कुछ डाउट इस वीडियो में जरूर क्लियर हो जाएंगे। केजीएमए के डाउट नंबर 1 जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों के, सबसे पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। होगा, नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। पर उससे भी पहले हमें क्या चीज़ प्रिपरेशन करके रखनी है, हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा, इंपॉर्टेंट एफिडेविट्स, ठीक है। किसका लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे बनवाना है, क्या फॉर्मेट होगा, किस कंडीशन पे मैंडेटरी है, कि है भी या नहीं है, किन के लिए जरूरी है, किन के लिए नहीं, लाइक दैट, ठीक है। तीसरा, एनओसी रिक्वायर्ड, किसको जरूरत है, क्यों जरूरत है, किस कंडीशन में जरूरत है, और किस फॉर्मेट में जरूरी है, कहाँ से सेंक्शन होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का उसमें ध्यान होना चाहिए कि ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, कि ये चीज़ें उसमें एनओसी में होनी चाहिए, इस बारे में भी बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, सेकेंड डीवी कॉल कब, ठीक है। तो इसके बारे में भी चलो डिस्कस करते हैं। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले और सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बात दोनों सेम ही है, पर फर्क ये है कि ये चीज बताती है कि कब होगा डेट, और ये किस किस को आएगी कॉल, ठीक है। तो कॉल जैसे ही है, जैसे किसी गर्लफ्रेंड की कॉल या फिर किसी क्रश की कॉल किसी को आती है, तो वैसे ही ये जो डीवी की कॉल है, ये सेकेंड डीवी कॉल सब लोग वेट कर रहे हैं। पर कौन इसमें एलिजिबल है, इसके लिए ये पहले भी जानना आपका जरूरी है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, पर आपके काम की बहुत है। अगर कुछ चीजें नहीं कवर हो पाई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें कवर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं कि सेकेंड डीवी कॉल किन के लिए आने वाली है। तो मैंने अगर पिछली वीडियो में आपको बताया हो कि जो रैंक वाइज जो सीन है, वो इसमें बड़ा मैंडेटरी रोल करेगा। ऐसा कि जो इनकी रैंक, आपकी जितनी पोस्ट हो चुकी हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वैकेंसी खाली बचती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी पोस्ट में हम मान के चलते हैं, रेडियो वाली में 1 से 4 रैंक वाले बुलाए गए थे, ठीक है। और अब उसमें से एक पोस्ट खाली बची हुई है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था तो मेरे लोग कमेंट में आके काफी सारे कमेंट ये कर रहे हैं कि सर मैं वहाँ डीवी गया था, लगभग एक सीट खाली बची होगी, कोई कह रहा है 2 सीट खाली बची होगी, कोई कह रहा है कि एक कोई पोस्ट है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जस्ट टू बी 65 पोस्ट थी टोटल उसमें, है ना, उसमें 5 सीटें खाली बची हुई हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें हैं, कुछ सेकेंड डीवी कॉल आएगी, वो क्लियर करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले एक चीज आप क्लियर कट हो लें कि सेकेंड डीवी कॉल हर किसी को तो नहीं आने वाली है, ठीक है। तो और मैंने कुछ वीडियो पहले बता भी दिया कि कितने रैंक वालों तक को वेट करना है, ठीक है। तो अब आपके मैं यहाँ पे आपको एक लाइव दिखाता हूँ सीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ओटी, ऐसा कमेंट में बोला गया है, मेरे पास ऐसा ऑफिशियल कोई अपडेटेशन नहीं है, मैं क्लियर कर दूं आपको, ठीक है। मैं अभी कुछ दिनों तक वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि कोई ऑफिशियल अपडेट आए, पर कमेंट कुछ इस तरीके के आ रहे थे, तो मुझे ये लगा कि इन वीडियो बनाना जरूरी हो गया है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, वरना आप सेकंड डीवी कॉल भी मिस ना कर दें। देखो, सेकंड डीवी कॉल जो होने वाला है उसमें कुछ लोगों की अपनी गलतियां भी हैं, है ना। कुछ लोगों की फॉर्म भरने में मिस्टेक है, कुछ की डीवी की मिस्टेक है, कुछ लोगों ने अटेंड नहीं किया, कुछ लोग पहले से सिलेक्टेड हो गए कहीं, दैट्स टू बी पर्सनल, पर मतलब सबके अपना अपना सीन है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा बोला गया कि जैसे कि ओटी असिस्टेंट की जिसमें 65 सीटें, इसमें 5 सीटें खाली हैं। अब भैया, वो किसकी खाली हैं, ईडब्ल्यूएस की खाली हैं, ओबीसी की खाली हैं, ठीक है, कि जनरल में खाली हैं, ठीक है। तो वो चीज ये है कि अभी ये चीज क्लियर कट नहीं है क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये इस चीज का हमें माइंड मेकअप करना चाहिए कि किसका आ सकता है, बिल्कुल उस पोस्ट का सबका आ सकता है। पहला नंबर, जिसमें कि आपकी सीट, जिसमें जिसमें कि आपकी सीटें खाली हो, बची हुई हो, वो किस आधार से खाली हुई होंगी। देखो, सिंपल सी बात है, या तो आपने डीवी के वक्त प्रेजेंट नहीं हुए, ठीक। दूसरा, या फिर जो डीवी में आपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए उसमें कोई भी मिस्टेक होगी, ठीक है। तो वो इस वीडियो के बारे में बात करेंगे कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखना चाहिए, ठीक है। फिर और भी जो जैसे कि पर्सनल सीन हुए हैं कि कई कई लोग कहीं पहले से ज्वाइनिंग हो चुके हैं, तो ये भी एक अच्छा मैटर है, तो ये तो गुड न्यूज़ है कोई, इस वजह से अगर मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने डीवी नहीं देने आया है तो मैं उसको दिल से थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि भाई आपने एक सीट अनयूजुअली अडेप्ट होने से बचाई है, ठीक है। ये भी एक अच्छा योगदान ही मैं मानूंगा आपका, ठीक है। बाकी ये है कि अपना पर्सनल पर्सनल मेरा व्यू होता है, जो मेरा व्यू ये रहता है इस चीज़ों पे। दूसरा, अब कोई अपनी पर्सनल कंडीशन है कि वो इस जगह ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी हो सकता है, या किसी की अपनी पर्सनल कोई फिजिकल हेल्थ इशू हो सकते हैं, है ना, जिस वजह से वो डीवी को अटेंड नहीं कर पाया। ये वाइस वर्सा दोनों ही सीन हो सकता है, मेल के साथ भी हो सकता है, फीमेल के साथ भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, हर कंडीशन पे हम फोकस नहीं करेंगे, जस्ट टू बी रिमाइंडर वन थिंग कि ये भी एक कॉज हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज पे अगर अगर हम जाएं तो बिल्कुल भाई आपकी सीटें खाली रहेंगी। ये 4 ऐसे कॉज हैं जिनकी वजह से आपकी सीटें खाली रहेंगी। अब इन 4 कॉजों पे उन सभी लोगों को ध्यान रखना है जिनका सेकंड डीवी कॉल आएगा, ठीक है। अब किनका आएगा, जैसे कि मैंने इस टॉपिक को शुरुआत करते हुए पहले ही बोला था, मैं 5 टॉपिक के बारे में बात करूंगा, और सबसे पहले बात करूंगा कि किनको सेकंड डीवी कॉल आएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी किन की है। देखो, सिंपल सी बात है, जितनी वैकेंसी जहां बची होंगी
जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 से 3 रैंक वाले इसमें बुलाए गए हैं टेक्नीशियन ईएनटी वाले में। अब यहाँ पे ओवरऑल रैंक में यहाँ पे पहुंचे ही नहीं कैंडिडेट भाई, 4 वैकेंसी हैं, इन्होंने लगभग ओबीसी में भी लगभग 3 कैंडिडेट बुला लिए, इसमें भी बुला लिए, नहीं पहुंचे उतने, या पहुंच भी गए तो उनमें से किसी का कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि देखो एक बात देखो यहाँ पे ऊपर साफ साफ मैंडेटरी लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो, और ये ईडब्ल्यू से भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है, वो 1/4/2024 के कब का, ऑन और आफ्टर, ये साफ साफ लिखा है। कल ये मैंने वीडियो बनाने का मालूम मतलब क्या है, एक कल मेरे को कमेंट आया कि सर मेरा अक्टूबर या जन नवंबर एग्जैक्टली नहीं पता, पर 2023 का सर्टिफिकेट है, मान के चलते हैं अक्टूबर 2023 का ही मान लेते हैं, ठीक है, ये सर्टिफिकेट है मेरे पास ओबीसी का, तो क्या मैं एप्लीकेबल, मतलब मेरे को डीबीए का कॉल आएगा तो मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो भाई मेरे को दिल से आपसे केवल एक ही बात कहनी है, मैंने लगभग 7 दिन पहले भी वीडियो बनाई होगी, है ना, तो मैंने उसमें यही कहा होगा कि आपको प्रिपेयर नहीं रहना, आपको यार सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट बनवाओ जाके, जिनका भी ये इशू है, जिनका भी सर्टिफिकेट ऑन और आफ्टर ये है, ठीक है, ऑन और बिफोर, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से पहले का बना हुआ है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वैसे एससी एसटी के लिए और ईडब्ल्यू यहाँ पे जैसे कि आप कहोगे कि भैया देखो यहाँ पे एससी एसटी के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ, चलो मैं मान सकता हूँ, चलो एससी एसटी के लिए नहीं है, पर ओबीसी वालों के लिए साफ साफ लिखा हुआ है। आपको सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के बाद या तो अपना ऑनलाइन अप्लाई कर दो अगर खुद कर सको, नहीं तो कल सुबह जाके मुंह धोना बाद में, पहले साइबर कैफे पे जाके अप्लाई कर दो। वरना जिन गलतियों की वजह से ये 4 जो कंडीशन है ना, पहले नंबर डीवी डॉक्यूमेंट इशू, ठीक है, इनकी वजह से जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, जिनका डीवी नहीं हो पाया, उनमें आप भी हो जाएंगे फिर से, मतलब जैसे नहीं निवाला मुंह को मतलब मुंह को आया और सॉरी निवाला मुंह तक आया और मुंह को ना लगा, पेट तक नहीं गया, मुंह अंदर नहीं गया, वो वाला सीन हो जाएगा आपका। तो हमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी युद्ध के लिए, कि युद्ध कब होगा कब होगा कब होगा, एग्जाम कब होगा कब होगा, हम इसके लिए सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, उससे ज्यादा हमें परेशान होना चाहिए आई एम कंप्लीटली प्रिपेयर फॉर इट और नॉट, मैं मेंटली फिजिकली। अब इसमें डीवी में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितना जरूरी है, सारे डॉक्यूमेंट आपके एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है, इन ऑल पर्सपेक्ट, ठीक है, आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए। अरे हम ये कह रहे हैं अगर 10 तारीख को अगर डीवी कॉल आ जाता है, क्या वो बंदा जिसने कमेंट किया मेरा अक्टूबर 2023 का आपका है, हम ये कह रहे हैं आप फार्मा सिस्टम हो या ओटीएस सिस्टम किसी में भी हो, तो क्या आपका डीवी हो जाएगा? भाई नहीं होगा आपका डीवी, वो सीधी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने डेडलाइन दे दी है पहले। अब आप कहो इस पे कोर्ट पे चले जाएं कि हमें पहले क्यों नहीं बताया, यार एक बात बताऊं, अनयूजुअल बातों पे रिएक्ट करना बहुत इजी बात है, ठीक है, बट अगर प्रैक्टिकली प्रिटेंड अगर करना चाहोगे तो ये चीज वर्थलेस हो जाएंगी, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक बात कंसिडरेबल है कि अकॉर्डिंग जो भी जो है ना, तो उसके अकॉर्डिंग 1/4/25 या 1/4/24 या फाइनेंशियल ईयर 1/4 के बाद ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का सर्टिफिकेट न्यू होना मैंडेटरी है। और अभी तो तुम्हें अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, आरएमएल में जो वैकेंसी निकली है ना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, उसमें कंडीशन क्या कर दी है उन्होंने, कंडीशन उसमें ये कर दी है कि आपका जब सीबीटी होगा उसके 6 महीने पुराना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो, अभी भले आपको अभी जैसे कि 1/4/24 वाला इसके बाद वालों को रिन्यू नहीं कराने की जरूरत है ना, अपडेट कराने की भी जरूरत नहीं है, भले उन्होंने 25 में बनवा लिया हो नया 1/4/25 को, ठीक है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ये आई नहीं थी तब भी मैंने आपसे कहा था कि आप अपना नया बनवा लो, तो जिनका अगर 1/4/25 वाला भी अगर लगा देंगे क्या उनका इनवैलिड हो जाएगा? पक्का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये साफ साफ कर दिया शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर। बात समझ रहे हो? और सबसे बड़ी बात यह है, कहने का मतलब ये है कि आप जब फॉर्म भर रहे हो तो आप उस कैटेगरी, एक प्रैक्टिकली बात आती है कि सारी चीजें चलो एक बार को डिनाई हो जाएंगी, पर एक बात होगी कि एक प्रैक्टिकल कि आप जब फॉर्म भर रहे हो कि आप ओबीसी एनसीएल को डिजर्व, मतलब है आपके पास सर्टिफिकेट कि आप एवं टिक मार रहे हो, ठीक है, आप ईडब्ल्यूएस से हो तो क्या आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है कि नहीं है, या तो आपने अप्लाई कर दिया हो, आप जब फॉर्म भरते हो उसका मतलब ये होता है ये आपके पास अभी होना चाहिए। की बात समझो यार, इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से लोग रह जाते हैं। मैंने एक नहीं बहुत से टीवी में सीन देखा है, आप रोते रह जाओगे। मैं चाहता नहीं कि भाई किसी का भी टीवी खराब हो, ठीक है, दिल से बोल रहा हूँ, है ना, भले मैं एक बात कहूँ, मैं बहुत कम टीवी में सिलेक्ट हुआ हूँ, मैं कम टीवी का मतलब 4-5 टीवी को कम ही मानूंगा, ठीक है, पर इतना जानता हूँ कि कुछ मिस्टेक मेरी थी, ये मैं जिस तरीके से आपको बोल रहा हूँ ना, प्रिटेंड कर रहा हूँ, इसमें से कुछ गलतियां मैंने खुद करी हैं। और जो खुद ठोकर खाया हुआ होता है ना, वो इंसान आपको जो डीपली बात बताता है ना, ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि चाणक्य ने कहा है आप अगर अपनी गलतियों से सीखोगे तो जिंदगी बहुत छोटी है आपके लिए, जिंदगी नहीं जी पाओगे, बहुत गलतियां होती हैं सीखने के लिए, और दूसरों की गलती से तो जल्दी सीख जाओगे, और जितनी जल्दी अडेप्ट कर लोगे वो गलती दोबारा नहीं दोहराओगे, वो बेटर रहेगा। चलो ऑन ग्राउंड इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं।
नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन की। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मैंने डॉक्यूमेंट डीवी कॉल किस किस को आएगा और किन चीज़ों के पे आ सकता है वो मैंने कंडीशन बता दी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किन किन को रखना है और किस तरीके से प्रिपेयर रखना है। अभी मैंने बताया कि जो ओबीसी वाली कंडीशन है, ईडब्ल्यूएस वाली कंडीशन है, ये मैंडेटरी कंडीशन है। तो इन डॉक्यूमेंटों को प्रिपेयर करके आपको पक्का रखना है, ठीक है। ये बात मैंने पहले कह दी तो दोबारा मेरे कहने का कोई मतलब का नहीं है। और आपकी जो भी मतलब आपकी कोई भी मतलब एलिजिबिलिटी है, ठीक है, उसमें आपका 10th हुआ, 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, ठीक है, 10th हुआ, 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ या डिप्लोमा हुआ, उसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। तो ये सारे आपको इन सीक्वेंस प्रिपेयर रखने चाहिए, ठीक है। बाकी इसके अट्रैक्ट इनके जो फोटो कॉपीज हैं, इनमें लगभग इसमें एक सेट बोला है, एक सेट लाने को, ठीक है। मिनिमम 2 सेट आप अपना प्रिपेयर करके लेके जाओ, ठीक है। प्लस फोटो मिनिमम 6 फोटो, तो वैसे 2 से 4 बोली हैं, पर 6 फोटो, दिस टू बी सेफ जोन, ठीक है। हो सके लेटेस्ट ले जाओ और हो सके तो जो फोरम में डाली थी वही ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, ठीक है। इन चीज़ों का बस ध्यान रखना और जो भी वो वहाँ पे बताएं, जिस तरीके से फॉलो अप करने को बताएं, उस चीज़ को फॉलो अप करना। अब यहाँ पे बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है एफिडेविट्स के बारे में, ठीक है। भैया एफिडेविट किसको चाहिए और एनओसी किसको चाहिए? देखो ध्यान करो, पहले नंबर एफिडेविट वाली जो कंडीशन है, अगर आपने मेरी पीछे अगर वीडियो रेगुलर देख रहे हो तो शायद आपके दिमाग में ये कंडीशन आनी भी नहीं चाहिए, पर जो सेकंड टीवी कॉल के लिए जा रहे हैं और उन्होंने नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं। वहां पे एक मेरे को कमेंट आया था, तो उसमें कोई बताया था वहीं केजीएमए की या केजीएमसी के पास कोई कलाम सेंटर करके है। तो अगर कोई भी अगर जिस तरीके का एफिडेविट अगर वो रिक्वायर्ड मांगते हैं, ठीक है, तो आपको क्योंकि जैसे कि अभी देखा आपने तो 22 से लेके 24 तक आपका डीवी हुआ, और किसी का फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन था, मुझे नाम तो नहीं ध्यान है उसका, ठीक है, पर उसका 23 जाने जिस दिन उसका डीवी था, उसके एक दिन नहीं, उसी दिन उसका पेपर भी था एमसीआरई का, ठीक है। तो दोनों सिंक्रोनाइज हो रहे थे, तो वो चीज़ उसने मेल किया, तो मेल की तरफ से उसको रेस्पॉन्स आया कि नहीं, आप अगले दिन किसी भी दिन इस टाइम सीक्वेंस में 22 से 24 के बीच में कभी भी आप डीवी करा सकते हो। तो वो बंदा उसके अकॉर्डिंग फॉलो अप किया, मैंने उसके रिगार्डिंग शॉर्ट्स भी आपको डाली थी। तो अब वहाँ पे ऐसे ही उसने एफिडेविट्स के बारे में डाला था, तो एफिडेविट्स का कोई जरूरत होगा तो आपको वहाँ आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा कि घंटे 2 घंटे में आप बनवा के ले आओ, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बड़ी कोई होड़ नहीं हो, मतलब कोई चीज़ वो नहीं है कि कोई हवा हो। जब आपको जगह पता हो कैसे बनवाना हो, फॉर्मेट वो दे ही देंगे केजीएमसी वाले, ठीक है, केजीएम है ना, तो तरीका वो बता ही देंगे, जगह आपको पता ही चल जाएगी कैसे कहाँ बनवाना है, तो बस पैसे थोड़े पे करके रखे रहने चाहिए, बस दैट्स इट। कोई हार्डली इतने ज़्यादा अमाउंट भी नहीं लगता कि जैसे कि इतने बारे में इतना कुछ सोचा जाए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके जो एफिडेविट्स है के बारे में तो बात हो गई। अब यहाँ पे अगर एफिडेविट की जरूरत पड़ती है, जिसको हर किसी के लिए एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक बार एक वीडियो में कंक्लूड करूंगा कि मेडिकल वाला सीन किसके साथ होगा, ठीक है, क्योंकि मेडिकल वाला सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो किसके साथ होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसीलिए कहा। यहाँ पे मैंने 2 बात हो गई। सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयर परमिशन और एनओसी। ध्यान रखो ये दोनों एक ही चीज से लिंक है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज आती है कि भाई मैं तो अपना क्लिनिक खोले हूँ, ठीक है, मैं अपना स्टोर खोले हूँ, मैंने अपना नर्सिंग होम खोला हुआ है, या मैं अपने फैमिली नर्सिंग होम में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप किसी भी जगह लगे हुए हो, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लगे हो, अपना खुद का कुछ भी काम कर रहे हो, नथिंग मैटर, मैटर ओनली वन थिंग, कि आप किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे हो या नहीं। अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो आपका काम है, आपकी दुकान है, जब उठाया शटर बंद किया, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉक, घर, है ना। शॉर्टकट में बात बोले, अगर आप गवर्नमेंट पोस्ट पे कहीं पे भी हैं तो आपको एनओसी मैंडेटरी होगा, आपको एम्प्लॉय परमिशन मैंडेटरी होगा, क्योंकि अगर वो क्या बोलते हैं, मानव संपदा पोर्टल सर्विस बुक, है ना, तो सर्विस बुक से आपको एनओसी, मतलब शायद एनओसी शायद वहीं से प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है। तो अगर आपको नहीं पता, अगर कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे तो उनके लिए बता रहा हूँ, तो आपको पता ही होगा, आपको मानव संपदा पे आईडी होगी, एचआरएमएस कोड हो गई, आप अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पता कर लीजिएगा, आपको एनओसी वगैरह के प्रोसेस आपको पता चल जाएगी, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पे हेड ऑफिस हो, ठीक है, वहां से आपको कंफर्म नॉलेज मिल जाएगी। और अगर नहीं पता हो तो आप ये एचआरएमएस पे, अगर पता चलेगा, अगर आप कोई कमेंट में पूछेगा तो फिर मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा कि एनओसी की उसके थ्रू प्रोसेस क्या है। वैसे अंटिल अनलेस आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अगर पूछेंगे ना, तो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगी। और एकदम ज़्यादा हुआ मत करना, ठीक है, कुछ चीज़ों अच्छी चीज़ों में कभी कभी किसी की नज़र लग जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। यहाँ पे बात करते हैं ओरिजिनल्स रेडी फॉर द वेरिफिकेशन। तो जैसे मैंने बात करी दी है, अपने ये सारे डॉक्यूमेंट 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन,
ठीक है। जिसका रजिस्ट्रेशन हो उसका मैंडेटरी, जैसे फार्मासिस्ट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, ठीक है, वरना आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में भर भी नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप देखा हो नोटिफिकेशन लिखा हुआ था रजिस्ट्रेशन अंडर 1948 फार्मेसी एक्ट, तो वो चीज़ मैंडेटरी होता है। तो सबका अपना अपना है, जिस जिस पोस्ट में अगर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है दैट्स टू बी ओके, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन सब के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस फोटोकॉपी सेट्स मिनिमम 2, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अगर कोई भी ओवरलैपिंग हो जाता है, अभी जैसे कि मैं डीवी देने गया था तो उसमें एक बंदे का जो पेन था वो इशू हो गया था, मतलब उसने फाइल में अंदर रख लिया था, फोटोकॉपी कराई थी, तो पेन लीक कर गया, तो लगभग उसके एक सेट नहीं, एक नहीं डेढ़, मतलब 2 सेट थे, तो 2 सेट में लगभग वो गड़बड़ ही हुआ गया था, 1.5 सेट, लगभग आधे से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के गड़बड़ हुए थे। अनलकीली उसने 3 सेट करवाए हुए थे, या कुछ डॉक्यूमेंट जो एक दो गड़बड़ हुए थे उसने अलग रखे हुए और हुए थे, फोटोकॉपी एक्स्ट्रा थी, तो वो वहाँ पे कंक्लूड हो गया। तो लगभग 8 से 9 डॉक्यूमेंट थे, तो उसमें 3-4 ही उसके ज़्यादा अफेक्ट हुए, तो वो चीज़ हो जाती ना। एक सेट तो पूरा ही नीला हो गया, मतलब ये समझ रहे हो कि नेम एम आधा आधा बिल्कुल नीला कर दिया जाए, अगर मैं इसको आधा नीला कर दूँ, बिल्कुल ऐसा हो गया था। तो इसीलिए ये बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्सीडेंटल सिचुएशंस किसी के भी साथ हो सकती है, कभी भी हो सकती है। आप पानी में भीग गए, या बैग गिर गया, या बैग डैमेज हो गया, फायर अटैक हो गया, या बैग आप लॉस्ट कर गए, ठीक है। वैसे बैग लॉस्ट का तो सीन में तो कुछ बता ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसी किसी के साथ कंडीशन हुई है, कभी वो डीवी देने गया उसका बैग लॉस्ट हो गया, कमेंट बॉक्स में बताना, एक तरीका है, आपका तब भी डीवी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब एफिडेविट्स के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको प्री डिफाइंड नहीं है, अगर इफ एप्लीकेबल, क्योंकि इफ एप्लीकेबल का मतलब ये है कि अगर आपकी कंडीशन में एप्लीकेबल होता है तो आपको जरूरी है, वरना कोई जरूरी नहीं होगा, ठीक है। एम्प्लॉयर परमिशन एनओसी, अगर आप केवल केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तभी आपको इस पे ध्यान देना है, बाकी एनओसी पे आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, अपना काम कुछ डाला हुआ हो, ठीक है, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक मतलब इंटर जो वहाँ पे था एग्जामिनर ही था जो डीवी करा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था, हमने कि सर जैसे कि आप जैसे कि ये मैं और 4-5 लड़के सब फ्रेंड थी, तो सब लोग थे, तो हम लोग मैंने पूछा, हमने कि सर ऐसा ऐसा सीन है, तो जो फ्रेंड थी ना उसका सीन था मेन चीज़, और उसका सीन था मेरा सीन था। हमने कि सर ऐसा ऐसा सीन है सर, ऐसा ऐसा जगह स्टोर है और इसका हॉस्पिटल है, तो नर्सिंग होम को ओपन है, तो मुझे कह रहे ये बताओ आपका है ना, या कहीं काम कर रहे हो ना, हाँ, कहीं गवर्नमेंट तो नहीं लगे हो। तो मैंने कहा नहीं, हम दोनों कहीं नहीं लगे हुए। तो मैंने कहा तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बस वो कहती हमारा मोटिव ये रहता है कि ये पर्सन आएगा कि नहीं आएगा ज्वाइनिंग करने के लिए। हमने कहा सर उसकी कोई टेंशन नहीं है, पक्का आएंगे। तो वो चीज होती है, मेन चीज होती है, वो ये जानना चाहते हैं कि आप डीवी के लिए आप मतलब ज्वाइनिंग के लिए आओगे कि नहीं आओगे, ठीक है। तो इसलिए एक तरीके से होते थे, लेकिन एनओसी वो मैंडेटरी चीज हो जाती है कि आप गवर्नमेंट को मतलब चीट नहीं कर रहे हो, फ्रॉड नहीं कर रहे हो, दूसरा उसको डिक्लेरेशन दे रहे हो कि सर मेरा अगर इस पोस्ट में हो जाता है तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, बाय द कंसर्न अथॉरिटी, ठीक है। वो आपको पैसे देने के लिए कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कोई भी डिपार्टमेंट हुआ, एक पर्टिकुलर टेन्योर खत्म होने के बाद कोई मना नहीं करता, वैसे भी शायद कोई दिक्कत होती नहीं है। पर्टिकुलर प्रोविजन पीरियड का थोड़ी थोड़ी मुझे नॉलेज कम है, लेकिन इतना इतना कह रहा हूँ कोई भी नहीं करता है वैसे जनरली। एक पर्सन है जो 6 महीने से अभी वर्किंग है, अगर मैं जान पाया तो मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि उसने एमसीआरई में डाला था। नेक्स्ट, तो उसने एनओसी पक्का लगाया होगा, पक्का पक्का। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रेडी, तो बस इन सब चीज़ों पे आपको मेन मेन ध्यान देना है, ठीक है, बाकी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, तो हमने इस वीडियो में हमने 2-3 चीज़ें, ये आपकी जो डाउट्स थे उसको फुली क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले आपका सेकंड डीबी कॉल कब किन किन को आएगा, कब आएगा, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ठीक है। पर जो एजम्पशंस हैं, एजम्पशन डेट जो एक्सपेक्टेड डेट है वो ये है कि 10 जनवरी के आसपास आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिल सकती है, ठीक है। और आने की पॉसिबिलिटीज इसी आधार पे हैं जो मैंने आपको कंडीशन वीडियो में बताई है। दूसरा ये है, यहाँ पे आप बात करते हैं डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड, ठीक है, इसके बारे में मैंने ऐसे बात करी। इंपॉर्टेंट एफिडेविट्स, किसको एफिडेविट की जरूरत है, कैसे बनवाना है, क्या कंडीशन है, क्या फॉर्मेट है, वो मैंने बात करी। एनओसी किसको जरूरत है, किन किन चीजों का ध्यान रख लीजिए, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये भी मैंने आपको बताया। तो होपफुली अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे होल्ड एग्जामिनेशन के बारे में, स्पेशली नर्सिंग के बारे में, है ना, और जो होल्ड पोस्ट उसके बारे में। और मैं एक वीडियो और इसके रिगार्डिंग में बनाना चाह रहा हूँ, अब एग्जैक्ट पॉइंट मैंने नोट कर रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशंस, ठीक है, जो इसमें आपका जो वो क्या बोलते हैं मेडिकल हो, इसमें जो आपका मेडिकल होगा, फिजिकल मेडिकल जो होगा, ठीक है, उसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि किसका होगा, कैसे होगा, क्या क्या कंडीशन रहेंगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, स्टे मोटिवेटेड और बी प्रिपेयर्ड। फर्स्ट, युद्ध युद्ध कब होगा ये हमको तुरंत पता चलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, पर युद्ध के लिए तैयार रहना
ये हमारा कर्तव्य है। जय हिंद।